नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का प्रत्येक वर्ष 6 दिनों के लिए सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। एससीईआरटी के तत्वावधान में यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष कराए जाते हैं, निरंतर रूप से कराए जा रहे हैं। एक शिक्षक को एक वर्ष में कम से कम एक बार इस ट्रेनिंग में भाग लेना अनिवार्य और बाध्य है। अभी जो एससीईआरटी के द्वारा एक पत्रांक जारी किया गया है, इसके बाद सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच मानो हड़कंप सा मचा हुआ है। यह हड़कंप आखिर क्यों मचा है? शिक्षक शिक्षिकाएं क्यों आशंकित हैं? शिक्षक शिक्षिकाओं को जो यह सजा दी जा रही है, जो आर्थिक दंड लगाए जा रहे हैं एससीईआरटी के द्वारा, विभागीय स्तर पर एससीईआरटी के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से जो भूल हो रही है उसमें सुधार हेतु करना उचित है। लेकिन आखिर एससीईआरटी को भी यह विचार करना पड़ेगा कि शिक्षक शिक्षिकाएं जो बार बार भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उनकी गलती क्या है कि आवास में वो ठहर नहीं रहे हैं, रह नहीं रहे हैं, रात्रि विश्राम नहीं कर रहे हैं। जबकि जो सिद्धांत है, नियम है, नीति है आवासीय ट्रेनिंग का, रहना खाना सभी हॉस्टल्स में ही शिक्षक शिक्षिकाओं को करना होता है। इसके पीछे कई कारण हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं चूंकि जब अपने कमरे में होते हैं, अपने घरों में होते हैं, अपने डेरा पर होते हैं, अपने क्वार्टर में होते हैं, तो अपने हिसाब से रहते हैं, उनके पास अपना व्यवस्था होता है। लेकिन जिस व्यवस्था में वो निरंतर जी रहे हैं अपने घरों में, वो व्यवस्था आवासीय प्रशिक्षण के दरमियान हॉस्टल्स में नहीं दिए जाते हैं, आवास में नहीं दिए जाते हैं। कहीं बेड टूटा है, कहीं बिस्तर नहीं है, कहीं ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो कहीं रात में लाइट की दिक्कत है, तो कहीं पे मच्छरदानी नहीं है, रात भर मच्छर भिनभिनाए रहते हैं, काटते रहते हैं। कहीं पे पीने के लिए पानी की असुविधा है, पानी उनको स्वच्छ शुद्ध नहीं मिल पाता है, तो कहीं जो है वो भोजन सही से नहीं मिल पाता है। तो कई कारण हैं जिसके वजह से शिक्षक शिक्षिकाएं आवास में रहना नहीं चाहते हैं। यदि हम बात करें महिला शिक्षिकाओं का, तो उनके साथ भी कई सारे समस्या है। मैंने कई दफा आवाज उठाया है कि जो 6 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है, आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो इसमें किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को चयनित करने से पूर्व उनके स्वास्थ्य के बारे में कभी बैकग्राउंड नहीं लिया जाता है कि कौन महिला किस परिस्थिति में है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारी बहनें, महिलाएं, माताएं जो शिक्षिका के रूप में हैं, वो गर्भावस्था में होती हैं और अंतिम पायदान पर होती हैं। बेहद जल्द उनको निकट भविष्य में प्रसव होने वाला होता है और उनका चयन जो है वह हो जाता है आवासीय प्रशिक्षण हेतु। बहुत ऐसे हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, वे जो है प्रत्येक माह जो वे मासिक जो दंश झेलते हैं, प्राकृतिक जो मार झेलते हैं, तो उससे वो पीड़ित होते हैं और उसी दरमियान उनको जो है वो प्रशिक्षण हेतु चयन कर लिया जाता है। तो ये सारे कई समस्याएं हैं और उसके वजह से जो है बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो आवासों में रह नहीं पाते हैं। आवासों में रहना तो दूर, बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, आपातकालीन परिस्थिति में होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अब उनको मजबूरी हो जाता है कि वो चूंकि नाम चयनित हो चुका है, वो छोड़ नहीं सकते हैं, वो जाते हैं, सिर्फ हाजिरी बनाते हैं और फिर कहीं ऐसे ही टाइम पास करते हैं। इसी प्रकार से 6 दिन उनका गुजर जाता है, ट्रेनिंग का उनके लिए कोई मायने और मतलब नहीं निकल जाता है। तो ये सारे समस्याएं हैं जिसके कारण जो है हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं शिक्षक शिक्षिकाएं। और बहुत ऐसे हैं जो इसका नाजायज भी फायदा उठाते हैं। बहुतों जगह पर जो है वह अच्छी व्यवस्था है, रहने का, खाने का, पीने का, बिजली का, सारे साधन हैं, बावजूद इसके लापरवाही में वो वहां रहते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं और प्रशिक्षण नहीं लेते हैं। जैसे तैसे वो 6 दिन गुजार देते हैं मानो वे पिकनिक पर गए हों, मौज मस्ती के लिए गए हों। तो यदि वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है तो बेहतर है, सराहनीय है। लेकिन सभी को एक ही तराजू में तौल देना, कम से कम एससीईआरटी को इस पर विचार करने चाहिए। और जितने भी सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र है, चाहे डाइट है, बाइट है या अन्य जो भी विपार्ड है या और जो भी है, तो उसमें
क्या व्यवस्थाएं हैं, कितनी असुविधाएं हैं, बिजली, पानी, रहने ठहरने, खाने पीने का कितना प्रबंध है, वो मानव हित के लिए है कि नहीं, उनके फ्रेंडली है कि नहीं, उनके सुविधाओं, उनके देखते हुए सारे व्यवस्थाएं हैं कि नहीं, इस पर विचार करने चाहिए, तब जाकर के कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो अर्थदंड लगाया गया है उसमें 12,000 रुपए का अर्थदंड लगाया हुआ है, अर्थात जो पूरा 6 दिन के प्रशिक्षण में एक शिक्षक पर जो खर्च होता है, यदि कोई भी शिक्षक या शिक्षिका आवास में नहीं पाए जाते हैं तो उन पर 12,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। तो एक बार एससीईआरटी को इस पर विचार करने चाहिए कि आखिर क्यों कोई शिक्षक या शिक्षिका आवास में नहीं ठहर रहे हैं, या फिर प्रशिक्षण में नहीं भाग ले रहे हैं, या प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं तो अल्पकालीन भाग रहे हैं, आंशिक भाग ले रहे हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, और उसमें वो पहल करना चाहिए एससीईआरटी को, ताकि जो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, एससीईआरटी का जो प्रयास है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का जो प्रयास है कि सभी बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं प्रत्येक वर्ष नए नए तकनीक सीखे और नए विचारों से ओतप्रोत हों, नए प्रकार के तौर तरीके सीखे पढ़ाने का, और यह सभी शिक्षक शिक्षिकाओं में 100% उनके अंदर यह जा सके, उनके मन मस्तिष्क में बैठ सके, और उसका वे इस्तेमाल करके और अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं में ज्ञानवर्धन कर सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो और शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा जो बिहार पर लगा हुआ है वो दूर हो। तो इसके लिए जरूर कुछ सुधार और संशोधन करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।